अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट वर्क वीज़ा इन लैंजमबर्ग। जैसे कि आपको नाम से ही शो हो गया होगा कि हम जो आज हमारी डिस्कशन है, जो हम बात करना चाह रहे हैं, वो एक ऐसे कंट्री के बारे में करना चाह रहे हैं कि जो कि रिचेस्ट कंट्री है ओवरऑल। ठीक है, नंबर वन पे कंट्री है जीडीपी के हिसाब से भी एक और इकोनॉमी के हिसाब से भी। छोटा सा कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ शिफ्ट हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीडीपी और इकोनॉमी वाइज। तो इस वजह से काफ़ी सारी जॉब हैं। अभी भी जो राउंड अबाउट इनकी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो 50,000 प्लस जॉब्स का मतलब वर्क वीज़ा देने का अलाउ किया है कंपनीज़ को, डिफरेंट कंपनीज़ को जो यहाँ वर्क कर रही हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है जो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला कंट्री भी यही है। ठीक है, जो लास्ट 2024 के अंदर जो इनकी हुई है सबसे ज़्यादा वेजेस लग्जमबर्ग में एम्प्लॉयज़ को दी गई हैं। तो हम वीडियो को मतलब शॉर्ट करते हुए चलें अगर, तो आज जो हमारे मेन मेन क्वेश्चन है वाई लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी चीज़ें मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाकर भी आपको बता दूंगा इसके बारे में कि मैंने लग्जमबर्ग को ही आपको क्यों सजेस्ट किया। उसके बाद टॉप जॉब्स अवेलेबल। टॉप जॉब कौन कौन सी मतलब कैटेगरी होती है जिसके अंदर ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। टॉप कंपनीज का भी बताऊंगा, टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी बताऊंगा, टोटल कॉस्ट भी बताऊंगा, हाउ टू अप्लाई, जो जो डॉक्यूमेंट चाहेंगे अप्लाई करने के लिए वो भी बताऊंगा, और उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जिन लोगों के पास कोई ऐसा कोई स्किल नहीं है, ना उनके पास कोई डिग्री है, उन्होंने 10th ग्रेड तक किया हुआ है, जितने भी ग्रेड तक पढ़े हुए हैं उनके लिए भी एक तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट है वो। ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले लग्जमबर्ग के बारे में देखते हैं किन किन कंट्रीज़ के साथ अपने ये बॉर्डर वगैरह शेयर करता है। तो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, बेल्जियम के साथ भी बॉर्डर शेयर अपने ये करता है, इसके साथ फ्रांस के साथ भी करता है, जर्मनी के साथ भी करता है। ये तीन ममालिक के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। इकॉनमी, जीडीपी, पॉपुलेशन इसकी यहाँ मेंशन है 2023 के उससे। ठीक है, शेंजन जोन का ये पार्ट है। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले जो हमारे जैसे क्वेश्चन था कि टॉप जॉब्स अवेलेबल। टॉप जॉब्स इसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस भी है, स्टूडेंट्स वगैरह भी रहते हैं, हमारी एशियन कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा चली गई है। तो यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी ओपन हो रहे हैं जो कि फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं एशियन कैटेगरी के हिसाब से। तो उसमें वेटर की भी जॉब है, शेफ़ की भी काफ़ी सारा जॉब होती हैं। बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं तो मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन में यहाँ काफ़ी ज़्यादा जॉब है। और काफ़ी ज़्यादा लोग इधर विजिट विजिट करने आते हैं बिजनेस के हवाले से, और डिफरेंट सिनेरियोज में तो होटल्स की जॉब वगैरह भी अब अवेलेबल है। आईटी सेक्टर में भी बहुत हाई है, ये लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा है। और अगर हम देखेंगे स्टूडेंट वाइज देखा जाए तो स्टूडेंट वाइज यहाँ एक ही यूनिवर्सिटी है जो आपको प्रोवाइड करती है जिसका मेरिट इतना हाई है। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें रेंजेस अगर हम स्टडी के वाले से देखा जाए तो नहीं है इधर। तो ये तो हो गया, पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि हमें एक मतलब कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। टॉप कंपनीज जो हैं जहाँ से हमें जॉब वगैरह, टॉप कंपनीज टू गेट अ जॉब, ये सारी जितनी भी मैं आपको वेबसाइट्स ओपन करके दिखा रहा हूँ ये सारी वेबसाइट्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको ओपन करके और जो तरीका मैं आपको बताऊँ उसी तरीके से आपने इसको फॉलो करते जाना है। सबसे पहले जो यहाँ की सबसे टॉप वेबसाइट है, क्योंकि हमने ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर मेनली रिसर्च करके आपके पास आप तक लेके आते हैं हम ये सारी वेबसाइट्स को रिसर्च करके, ताकि कोई भी आप ऐसी वेबसाइट के ऊपर ना चले जाएं जहां आपको स्कैम हो जाए आपके साथ या इस तरह की कोई चीज़ भी हो जाए। फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर आपने करना क्या है, वीज़े में अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या वो करेंगे तो यहाँ एक तरह का रूल है ही नहीं कि एशियंस को, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना हमें वर्क परमिट अब कोई एजेंट दे रहा है या इस तरह की कोई सिनेरी हो रहा है, तो वो एजेंट के पास इसकी एक्सेस ही नहीं है। सिर्फ हाँ, अगर आप शेंजन में ही रह रहे हैं और यहाँ मूव करना चाहते हैं वहाँ आपको अवेलेबल हो सकते हैं इसके वर्क परमिट, क्योंकि कंपनीज की वहाँ सारे मतलब एक चेन चल रही होती है। तो सबसे बेटर यही है कि आप जॉब अप्लाई करें, अथेंटिक वेबसाइट मैंने आपको बता रहा हूँ, जहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपके 90% चांस होंगे कि आपको आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल सकता है। सबसे पहली वेबसाइट है जॉब फाइंडर डॉट एल यू, लग्जमबर्ग। ठीक है, तो यहाँ जितनी भी जॉब्स हैं ये सारी मेंशन हो रही हैं। आप अपने लेवल ऑफ एजुकेशन डाल सकते हैं, किस लेवल का एजुकेशन मतलब लेवल आपके पास। सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन की है, जनरल सर्टिफिकेशन की है, लिविंग सर्टिफिकेशन, एडवांस सर्टिफिकेशन है, आपकी बैचलर्स है, मास्टर्स है, ये क्या। नो डिग्री के साथ भी 8 जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है आपके पास ये जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है, और एडवांस वगैरह के साथ अपने लेवल ऑफ एजुकेशन डाल लेना, अपना एक्सपीरियंस डाल लेना। कैटेगरी आपको यहाँ पता चल जाएगी कौन सी कैटेगरी में आपने जाना है। और वर्किंग टाइम आपने फुल टाइम मतलब फुल टाइम पे ही आते हैं परमानेंट जॉब के ऊपर, तो ये आ जाता है। ठीक है,
तो ये परमानेंट जॉब वाला भी हो गया। ये आपको एक पहली वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी जिसमें फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर की जॉब आई हुई है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे बाय मेल करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मैं नीचे कर दूं, अप्लाई नाउ का क्लिक आ जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको, ठीक है, ये एक मतलब वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा। उसके बाद आपने इसको सॉर्ट आउट करके डेफिनेटली आगे सक्सीड करके अपनी जैसे जी गूगल क्रोम के साथ अटैच कर लेना है। वहीं अपनी जीमेल आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन क्रिएट होगा, आपने अप्लाई कर देनी है। सीवीज वगैरह आपने यूरोपास सीवी मतलब टेम्पलेट वगैरह आप गूगल पे सर्च करेंगे, वरना हमारी वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा प्रोवाइड किया गया है टेम्पलेट, आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो ये वेबसाइट है जॉब्स इन लैंजमबर्ग। ठीक है, यहाँ आपने टाइटल मेंशन करना है, सेम वही होता है, आपने लॉगिन क्रिएट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग की जॉब थी, जाके आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने क्लिक करना है और आपका एक लॉगिन क्रिएट होगा। लॉगिन क्रिएट करके आपने अप्लाई कर लेना। इसी तरह मूवी jobs.com, ठीक है, इसमें आपने लैंजमबर्ग, मैंने लिंक शेयर कर दूंगा, डायरेक्ट आप लैंजमबर्ग की ही वेबसाइट के ऊपर आएंगे। तो जब आप लैंजमबर्ग की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब के अंदर आपने जाना है। यहाँ अच्छी भली जॉब्स हैं। 3182 की जॉब्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं। इसी तरह एक वेबसाइट है LHH.com, LU। यहाँ पे जितनी जॉब्स हैं सारी की सारी मेंशन है। आपकी जो कैटेगरी आपने अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ के हम फॉर एग्जांपल हमें जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही। तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी एक इदारा होता है, बेसिकली वहाँ से वो मतलब एम्प्लॉयर्स को पर्सन ढूंढ के देता है जो उसने प्रोवाइड की होती है एजुकेशन लेवल और एक्सपीरियंस लेटर उसके हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन भी है, या अगर नहीं भी है तो फिर भी चलता है, क्योंकि यह सीजनल जॉब्स की भी अवेलेबल होती हैं जॉब्स। तो उसके अंदर सबसे पहले सबसे टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ एक मैं आपको वो करके दिखा दूंगा, आप एक पेन पेंसिल ले लें, जहाँ ये आप नोट कर लें सारा तरीका। तो उसके बाद आपने खुद ही इनसे वो कर लेना है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, तो ये एक वेबसाइट इनकी ओपन हो गई। मैंने इंग्लिश में इसको ना ट्रांसलेट कर लिया जहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसलेट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल ये चेंज भी हो जाता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगेन क्लिक करके। ये आ गई सारी इनकी वेबसाइट आ गई जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है, ये इनकी कंसल्टेंट की मेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनको अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके ऑफिस का एड्रेस भी है। वैसे ये इनके जितने भी कंसल्टेंट हैं इनको आप दे सकते हैं। रिसेप्शन पे अगर इनकी कॉल करनी है तो आप वहाँ बुकिंग करके और अपनी सारी डिटेल वाइज कर सकते हैं। इसी तरह एक ही है रॉबर्ट हॉफ रिक्रूटमेंट एजेंसी, टॉप एजेंसी है ये भी। इसी तरह वेबसाइट पे क्लिक करके आपने कर लेना है। ये सारी वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। एक ही है सॉफ्टेक चैलेंज। ठीक है, ये है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। इसी तरह ये एक और वेबसाइट आ गई है, हेज की वेबसाइट आ गई है। और ये आ गई। ये तो हमने क्लियर कर लिया कि ये हमारा सारे सिनेरियोज में हम चले गए हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने सीजनल वर्क की ढूंढनी है या कोई और तरीका, यहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपने डायरेक्ट कंपनीज को अप्रोच करना है। कैसे करना है, फॉर एग्जांपल जहाँ मैं एक कंपनी को अप्रोच करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इनका ईमेल एड्रेस मेंशन होता है, वहाँ अपनी सीवी ड्रॉप कर दी। इसी तरह जिस कैटेगरी में भी आप जाना चाहते हैं वहाँ से आप ये कर सकते हैं। अब बात आ जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए, या अगर फॉर एग्जांपल आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया है तो। ये एक वेबसाइट है जो मैं अक्सर औकात बताता हूँ अपनी इसके अंदर, कि ये वीज़ा गाइड की, इसके अंदर अथेंटिसिटी और मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सारे के सारे एग्जैक्ट लिखे होते हैं। इसी तरह अगर हम आते हैं तो हमारा लॉन्ग स्टे वीज़ा बनेगा अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर आ गया। ठीक है, तो अब हम जा जाते हैं कि लॉन्ग स्टे वीज़ा की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी लिखी हुई है कि लॉन्ग स्टे के अंदर आप आएंगे 365 डेज़ का होगा। वर्क के लिए भी अब वीज़ा होता है, फैमिली रीयूनियन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने वर्क के लिए आना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसकी मेंशन है। वैलिड पासपोर्ट और 2 फोटोज़ हों, शेंजन ट्रैवल इंश्योरेंस हो जो कि कवरेज हो जिसकी €3000 की, सी वीज़ा फ़ी रिसिप्ट हो, मतलब जो आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे उसकी रिसिप्ट हो, कवर लेटर हो, अकोमोडेशन वगैरह आपके पास होनी चाहिए। इनविटेशन लेटर के अंदर आपका स्पॉन्सरशिप ही आ जाता है, स्पॉन्सरशिप लेटर आ जाता है। 6 मंथ्स की आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, अराउंड 1000 से लेके 2000 तक की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं चलती और ना भी आप चला सकते हैं, क्योंकि द मैक्सिमम जो भी जॉब करने जा रहा है उसके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट के पैसे नहीं है।
ये गवर्नमेंट को भी पता होता है, इमिग्रेशन के ऑफिसर को भी पता होता था, क्योंकि अगर पैसे होते तो आप जॉब करने ही क्यों आते। तो सिर्फ आपने अपने 1-2 महीने, 1 महीने का खर्चा आपने वो शो करवाना होगा, 1 मंथ का खर्चा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये वाले डॉक्यूमेंट शो करवा देना है। फ्लाइट टिकट रिटर्न, मतलब फ्लाइट टिकट का आपका तो रिटर्न का नहीं होगा, आपने फ़्लाइट टिकट का करवा देना है, ठीक है। तो ये सारे के डॉक्यूमेंट्स होंगे। और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये मैं वेबसाइट को मेंशन कर देता हूँ। वीज़ा फीस इसकी कितनी है, 50 यूरोज़ है, ठीक हो गया। फॉर नेशनल शॉर्ट स्टे शेंजन वीज़ा 90 है, और ये आ गई फीसिस वगैरह। बाकी भी कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें मतलब क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो ये एक था, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है 2025 के मुताबिक, जिसके अंदर आप जा सकते हैं और आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। तो इसमें मतलब अप्लाई करें, सीवी को अपना अच्छा बनाएं, सारी चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, ताकि जो आगे भी पढ़ रहे हों सीवी आप, तो उनको आपकी सीवी सही मायने में समझ आनी चाहिए, और उनको पता चले कि आप क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं या क्या सिनेरियो है आपका। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्कीम्स आई हुई हैं, काफ़ी सारे वीज़ाज ओपन किए हैं। इटली ने, फिनलैंड ने, स्पेन ने इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत अच्छी कर दी है, तो उसके ऊपर भी हम चल के वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के लिंक वगैरह और बाकी सारे सिनेरियोज मिलते रहें, ताकि आप हमारे साथ अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच।